जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा अहम है, ईसाईयत या मसीहियत। आपने देखा होगा कि कोई यूट्यूबर है, उसने कोई अपने बनाया कोई फ़नी वीडियो बनाते हुए उसने ईसाई कहा, और ये इन्होंने उसके जवाब में जनाब बड़े एहतजाज किए और बड़ा पता नहीं क्या क्या एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है कि जी हम ईसाई नहीं हैं, हम मसीही हैं। बदकिस्मती से सरकारी डॉक्यूमेंट में हमें ईसाई लिखा जाता है, जो हमारी शिनाख्त नहीं है। हम मसीही हैं, हम मसीही के पैरोकार हैं। हम अपने ईमान के मुताबिक, हम बाइबल के मुताबिक हम मसीही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमें मसीह लिखा जाए और पुकारा जाए। मैं दरख्वास्त करती हूँ नादरा से। ईसाई नहीं, मसीही एंड प्राउड टू बी क्रिश्चियन। बोलो यीशु मसीह के नाम की बादशाहों का बादशाह। आज रजब के साथियों ने जो मजाक उड़ाया, उसकी वजह से मसीही नौजवान सड़कों पर हैं, शदीद गुस्सा। नाज़रीन मुहतरम, आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है और बड़ी तहकीक के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये चैलेंज से इन्हें कहता हूँ कि ये ना ईसाई हैं ना ये मसीही हैं। बदकिस्मती से हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जिन्हें ना कोई इल्म से वास्ता है, ना तहकीक से गरज है। बस ये मक्खी पे मक्खी मारते हैं और अंधों में काना राज। तो हम हैरान हो जाते हैं कि भाई ना ये बाइबल पढ़ते हैं, ना ये अपनी किताबें पढ़ते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मुल्क पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो हिंदुओं की है। मेरे सामने 2017 जो है इसकी मरदमशुमारी, उस मरदमशुमारी के मुताबिक जो है हिंदू आबादी तकरीबन 44 लाख है, 4.4 मिलियन। ये कुल आबादी का 2.14% बनता है। उसके बाद मसीही आते हैं नंबर 2 पे। हिंदुओं के बाद हिंदू जो है ये ज़्यादातर सिंध में आबाद हैं, सिंध में, कराची में। तो मसीही हज़रात जो हैं, हिंदुओं के बाद अक़लियतों में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मसीही हज़रात की है, जो तकरीबन 28 लाख जो 2017 की मरदमशुमारी और तहकीकाती इदारों के मुताबिक 28 लाख बनते हैं, 2.8 मिलियन। ये कुल आबादी का 1.27% बनते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो मिर्ज़ई हैं, मिर्ज़इयों की आबादी 1,85,000 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक। और सिख आबादी जो है 40 से 50,000 पाकिस्तान में सिखों की आबादी भी है। हम हैरान हो जाते हैं कि हिंदू जो अक़लियतों में तादाद में सबसे ज़्यादा है, बहुत कम ऐसा होता है कि उन लोगों को कोई शिकायत हो या कोई ऐसी ड्रामेबाजी करें। तो फिर जो है सिख पाकिस्तान के साथ वो बड़े मुखलस हैं, वो आते हैं तो यहाँ बड़े खुश होते हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। हिंदुओं को कोई शिकायत नहीं, सिखों को कोई शिकायत नहीं। मगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बदनाम करने में आलमी सतह पर मिर्ज़ई और ईसाई दोनों ये एक दूसरे से बढ़ के जनाब ये लगे हुए। ईसाइयों का कोई अपना ज़ाती मामला होता है, अपनी ज़ात का इनका कोई मसला होता है, कोई फराड किया होता है, कोई धोखा किया होता है, कोई कारोबारी मामला होता है, कोई इस तरह के मामला होते हैं। और जब
وہ ان کو پکڑتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا فراڈ کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ جناب ویڈیوز بنا کے بدنام کرتے ہیں ملک کو، بدنام کرتے ہیں پاکستان کو، اور اسے ایک مذہبی رنگ دے دیتے ہیں کہ یہ جناب جی ہمیں مسیحی ہونے کی وجہ سے، اصل بات چھپا دیتے ہیں۔ اچھا، ان کی اپنی لڑکیاں وہ مسلم لڑکوں کے ساتھ وہ از خود اپنے گھر سے نکل کے وہ کورٹ میرج کرتی ہیں اور یہ بویلا شروع کر دیتے ہیں کنورژن جناب، وہ زبردستی جی ان کو بنا دیا گیا ہے جی، ان کو جی وہ مسلمان بنا دیا۔ مرزائی جو ہے وہ بھی اسی طرح وہ اسلام دشمنی میں اور پاکستان دشمنی میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں مسیحیوں نے جو ہے نا جی ایک واقعہ جو پیش آیا رجب بٹ والا، تو انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا جی ہم عیسائی نہیں ہیں جی۔ ہم حیران ہوئے کہ بھائی عیسائی نہیں ہے، ہم تو آپ کو ایک عزت دیتے تھے کہ آپ ایک عظیم الشان پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم آپ کو عزت دیتے ہوئے ان سے نسبت کرتے ہوئے عیسائی کہتے تھے۔ اور ان کی علمیت کا یہ عالم ہے، جہالت اس قدر ہے، کہتے ہیں جی عیسیٰ قرآن کا لفظ ہے، اللہ نے ان کو یہ نام عیسیٰ دیا، ہمیں یہ نام قبول نہیں ہے۔ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ مسیح لفظ کہاں سے آیا ہے؟ مسیح عربی کا لفظ ہے، مسیح لفظ جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے، بائبل میں کہیں بھی مسیح نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، جب میں نے کہا نا بائبل میں کہیں مسیح نہیں لکھا ہوا، تو جھٹ سے انہوں نے جناب بائبل اٹھائی، انہوں نے کہا دیکھیں جی بائبل میں مسیح لکھا، یہ اردو ترجمہ ہے، اور اردو ترجمے میں انہوں نے وہ جناب اسلامی اصطلاح جو ہے، قرآنی نام جو ہے وہ لیا ہے۔ ان کے ماخذ جو ہے وہ تو یونانی میں، تو یونانی میں کیا ہے؟ یونانی میں کوئی مسیح نہیں ہے، تو عیسیٰ ہی مسیح ہے، مسیح ہی عیسیٰ ہے۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کو علم نہیں ہے، اپنی کتابوں کا علم نہیں ہے، اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ برِ صغیر میں جب انگریز کی حکومت تھی اور مرزا غلام قادیانی نے ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں یسوع کی توہین کی اور ان کے اوپر ایک بہتان لگائے اور ان کو گندی گالیاں دی۔ تو مسلمانوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا مرزا قادیانی جو ہے یہ تو اس نے تو توہین کی ہے عیسیٰ ابن مریم کی جو عظیم الشان نبی ہیں۔ تو مرزے نے جواباً لکھا نہیں جی میں نے تو عیسیٰ کی توہین نہیں کر سکتا، عیسیٰ تو اللہ کے نبی ہے، میں نے یسوع کو باتیں کی ہیں، میں نے جناب یسوع اور ہے، عیسیٰ اور ہے، یہ مرزا قادیانی کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اور اس وقت جو تھے علماء انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یسوع ہی عیسیٰ ہے اور عیسیٰ ہی یسوع ہیں، یہ لسانیاتی تغیر ہے، تو یہ مرزا قادیانی کا دھوکہ ہے۔ اس زمانے کے جو مسیحی علماء تھے جنہوں نے قادیانیت کے خلاف لکھا، جنہوں نے مرزیت کے خلاف لکھا اور بھرپور لکھا، انہوں نے پادری اکبر مسیح صاحب ہیں، پادری عبد القیوم ہیں، اور وہ جناب پادری برکت اللہ ہیں، کئی نام ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جن مسیحیوں نے قادیانیوں کے خلاف لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ثابت کیا کہ یسوع ہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہی یسوع ہیں، یہ شخصیت ایک ہی ہیں، تو یہ نام جو ہے وہ مختلف زبانوں میں یہ لسانیاتی تغیر ہے۔ مگر یہ ہمارے آج کل کے یہ بدعت کا ایجاد ہوتی ہے جناب، ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں، یہ بدعت کا ایجاد ہوتی ہے۔ یہ جناب صدیق پال صاحب ہیں، کوئی 2011 میں یہ کتاب لکھتے ہیں، ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہے عیسائیت اور مسیحیت۔ کوئی بھی بندہ جسے علم اور تحقیق سے شغف ہے وہ یہ پڑھ کے ایسے کہ اس نے لکھا کیا اور کیا کیا ہے، وقت ضائع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ان میں یہ بات نہیں تھی، یہ خود کو عیسائی کہلواتے، فخر سے کہلواتے،
मसीही भी कहलाते हैं। मसीही ईसाई एक ही बात है, ईसा उनका नाम है और मसीह उनका लक़ब है, ये कुरान ने बताया है। अब हम देखते हैं कि बाइबल में जनाब इनका नाम क्या था। ये कहते हैं ना जी हम ईसाई नहीं हैं तो तुम मसीही भी नहीं हो भाई, मसीह भी कुरान का लफ्ज़ है। बाइबल को जब हम देखते हैं तो अमाल 5:24 आप देखिए अमाल की किताब में और चैप्टर 5:24 वर्स में, इनको नासरी कहा जाता था। दूसरा नाम इनका मतलब बाकायदा से इनका कोई नाम नहीं था। कभी कोई इनको नासरी कह देता, कभी कोई इनको शगिर्द कह देता। अबरानी और अरामी में इन्हें शगिर्द भी कहा जाता था। कोई इन्हें कभी हदूस कह देता, जिसका मानी है खुदा की राह पर चलने वाले। अमाल चैप्टर 2 में आप देखें, अमाल की किताब जो है उसके चैप्टर 2 वर्स 9 में, तो इनको खुदा की राह पर चलने वाले भी कहा जाता था। नंबर 4 अबयूनी, वो लोग, वो मसीही ग्रोह जो यीशु मसीह को नजात दहिंदा मानते थे और नजात दहिंदा मानते हुए हज़रत मूसा की शरीयत पर अमल पैरा थे, उनको अबयूनी कहा जाता था। और इनका 5वां नाम जो बाकायदा तौर पे पहली मर्तबा इन्हें बतौर ताना कहा गया, ताना दिया गया इनको, वो अमाल की किताब 26:11 में आप देखें, वो है ख्रिस्तसियानी या क्रिस्टियानी या ख्रिस्तानी, ये नाम था जो बतौर ताना इनको अंताकिया में सबसे पहले इनको पुकारा गया। क्रिस्टियानी या ख्रिस्ती इस नाम से पुकारा गया। मतलब ना ईसाई ना मसीही ना ये जनाब इनके जो थे ना जी नाम थे। असल में मसला क्या है, ये क्यों मसीह के लोग कहते हैं कि हम मसीही हैं, वजह क्या? जब आप यूनानी में तो ऐसी कोई बात नहीं ना, यूनानी में तो है ना ख्रिस्तोस है। तो जब आप अबरानी देखते हैं ना तो अबरानी में नाम बताया गया है मशियाख, एक आने वाले मसीह का, वो मशियाख क्या कहा गया है, मशियाख या मशीह। तो ये लफ्ज़ अबरानी में और इसका मतलब है मसा किया हुआ। यहूदी रवायात में बादशाह, काहिन, गुलामी से नजात दिलाने वाले के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। अब मसला ये है कि सारी दुनिया के ईसाई मिलके यस्सु को ऐदनामा कदीम के मुताबिक मसीह साबित नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये यस्सु कहना भी पसंद नहीं करते और यसूई कहलवाना भी पसंद नहीं करते। मसीह ज़बरदस्ती का कब्जा, ज़बरदस्ती का, ठीक है। तो क्या है जी, हम जी मसीही हैं, फिर मसीही ना खिलाओ, मशियाखी कहलाओ, ये बनता है। अगर वैसे भी तुमने करना है तो बाइबल में मशियाख है, मसीह नहीं है, तो फिर तुम मशियाखी कहलाया करो। मसीह कुरान ने बयान किया है। अच्छा, जब इस मशियाख का तर्जमा जब इन्होंने किया ना ग्रीक में, यूनानी में, तो इसका तर्जमा किया ख्रिस्तुस, और यस्सु के पैरोकारों को ख्रिस्तुस की निस्बत से ख्रिस्तियानी कहा जाता था। अब जनाब हम हैरान होते हैं कि ये देखें, ये 5 नाम हैं इनके बाइबल में, मगर ये जो हैं जनाब हमारे यहाँ के जो देसी मसीही हैं, ये ना तो नासरी हैं, ना शगिर्द हैं, ना हदूस हैं, ना अबयूनी हैं, ना क्रिस्टियानी हैं, ना जो है ये जनाब ख्रिस्तसी हैं। ये क्या है? इन बेचारों को अपनी तारीख का भी पता नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ का कब्ज़ा था तो ईसाइयत की तबलीग करके वो यहाँ नाकाम हो गए, कोई मसीहत को कबूल नहीं कर रहा था, तो हिंदुओं की शेड्यूल कास्ट जो थी, जिन्हें हिंदू भी अपने बर्तन को छूने नहीं देते थे, जिन्हें चूड़े चमार समझा जाता था, जिन्हें वो उन्होंने अपना गंद साफ करने के लिए रखा हुआ था, तो उन्हें रोटी भी देते थे तो सिर्फ इतनी को जिंदा रह सके। तो उन लोगों को इन्होंने रोटी के खातर इन्होंने जनाब बपतिस्मा ले लिया। ये तो वो लोग हैं।
आप ना नासरी हो, ना शगिर्द हो, ना खुदा की राह पर चलने वाले हो, ना बियूनी हो, ना क्रिस्टियानी हो, ना जनाब ख्रिस्तसी हो। आप तो भाई शेड्यूल कास्ट से, हिंदुओं की शेड्यूल कास्ट से जनाब इधर आए हो, ना आपको ईमान का पता, ना शरीयत का पता, ना मखतूनी लोग हो आप। ये बदकिस्मती से इन लोगों को अपनी तारीख का भी नहीं पता। ये एस.के. दास की किताब है तारीख कलीसिया पाकिस्तान, ये पढ़ के देखें, आपकी आंखें खुल जाए, पता चले कि भाई आप हैं क्या और कहाँ से आए हैं और कौन है आप लोग। ये है आपकी। अच्छा, तो ये कहते हैं जी हमें जी कानूनी तौर पे ये जनाब हमें पाबंदी लगाई जाए कि ईसाई ना कहा जाए, हमें कागजों में मसीही लिखा जाए। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अदलिया से और पार्लियामेंट से, ये कानून बनाएं कि अगर ये ईसाई नहीं है तो ये मसीही भी नहीं है। कुरान ने ईसा को मसीह कहा है, इनकी बाइबल में कहीं मसीह नहीं लिखा हुआ। ये उर्दू तर्जमा में इन्होंने मसीह जो लिया है वो कुरान से लिया है। ये फिर जो है ना, ये अपना जो है ना, ये नासरी कहलाएं, शगिर्द कहलाएं, बियूनी कहलाएं, क्रिस्टियानी कहलाएं, कुछ भी कहलाएं, बहरहाल मसीही ये नहीं है। अगर किसी को शौक हो तो आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कर देते हैं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम साबित कर देते हैं आप ना ईसाई हो, आप ना मसीही हो, आपका ताल्लुक ही कोई नहीं हजरत ईसा से, आपका ताल्लुक ही कोई नहीं हजरत मसीह से, कोई वास्ता ही नहीं, आप तो है ही पलूसी हो। और बिलफर्ज जबरदस्ती का आप ताल्लुक जोड़ते हो तो फिर भी आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप मसीही कहलाएं, क्योंकि ईसा भी कुरानी इस्तिलाह है, मसीह भी कुरानी इस्तिलाह है। आप बाइबल की इस्तिलाह इस्तेमाल करें, जो यूनानी में है वो इस्तिलाह आप इस्तेमाल कीजिए। अब ये लोग बड़े धोखेबाज हैं। जिस तरह वो जनाब पाल थे ना, वो सब के लिए सब कुछ बने हुए थे, ये भी ऐसे ही करते हैं। जहाँ माहौल जैसा देखते हैं, ये मेरे पास जनाब ये तर्जमा है, ये जियो लिंक तर्जमा है और ये इंडिया से शाया हुआ है। और ये जनाब WBTC इंडिया से ये जनाब शाया हुआ है और ये शाया हुआ है 1992। अच्छा, इसमें ऐदनामा जदीद आप सारा पढ़ जाइए, हर जगह ईसा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये आप देख ले, मैं एक जगह आपको दिखा देता हूँ। अपनी बस्ती के लिए ईसा मसीह का सफर, ये देखिए, ये पूरी आप बाइबल पढ़ते जाइए, जगह जगह से पढ़ते जाइए, हर जगह इस बाइबल में ईसा का। वजह क्या है कि ये जनाब तर्जमा जहाँ हुआ ना, जिन लोगों के लिए इन्होंने ये तर्जमा किया, तो ये बंगलोर में इंडिया में तर्जमा हुआ। वो लोग यीशु को नहीं जानते, वो क्राइस्ट को नहीं जानते, वो ईसा को जानते हैं। तो इन्होंने पूरे न्यू टेस्टामेंट में हर जगह, एक जगह पे भी यीशु नहीं लिखा, हर जगह पे ईसा लिखा। अच्छा, ये तो इंडिया से शाया हुई। और ये भी जनाब ये किताब मुकद्दस है, ये भी जियो लिंक्स की है। तो ये जनाब लाहौर से शाया होती है, ये लाहौर से शाया होती है 2015 में। इसमें भी हर जगह ये देखिए ईसा पानी पर चलता है, हर जगह इन्होंने ईसा लिखा हुआ है, किसी एक जगह पे भी यीशु नहीं लिखा हुआ। तो हम गुजारिश करते हैं मसीहियों के उन लोगों से जो अहले इल्म है, जो कुछ तहकीक से शगफ रखते हैं, हम उनसे कहते हैं कि यार ये जाहल टोला जो है, आप ये किस तरह के, मतलब अगर आप ईसाई नहीं हो, आप मसीही नहीं हो, तो फिर तो आप अहले किताब ही नहीं हो भाई। हम तो आपकी इज्जत करते हैं अहले किताब होने के नाते से। तो हम गुजारिश करते हैं कि अगर आपको कुरानी इस्तिलाह ईसा से तकलीफ है तो फिर कुरानी इस्तिलाह मसीह भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपना नाम कोई और रख लें। शुक्रिया।